भीग जाती है। आपको मेरी बात समझ आ रही है? क्लियर हो रही है आपको बात? ठीक है, यानी आप इन सेंटेंसेस को गौर से देखिएगा। मैंने हर सेंटेंस में जो है ना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल किया है, क्योंकि जीरो कंडीशन में सेंटेंस के दोनों क्लासेस में क्या इस्तेमाल होता है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है। क्लियर? आप इसको एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा। मैं साथ साथ जो है मसलन और भी एग्जांपल लिखता हूँ। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ एग्जांपल लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल, ठीक है, इफ यू वर्क हार्ड, if you work hard, you pass the exam. Yes, if you work hard, you pass the exam. आप इसी फॉर एग्जांपल इफ की जगह क्या इस्तेमाल कर सकते हो, आप इसकी जगह फॉर एग्जांपल व्हेन भी इस्तेमाल कर सकते हो। क्लियर? फॉर एग्जांपल देखिएगा, अगर मैं अनदर एग्जांपल लिखता हूँ, इफ ही कम्स हियर, अगर वो यहाँ आते हैं, समझ आ गया? ठीक है, इफ ही कम्स हियर, अगर वो यहाँ आते हैं, क्लियर, वी गाइड देम, तो हम उनको गाइड भी करते हैं। क्लियर? इफ ही कम्स हियर, अगर वो यहाँ आते हैं, वी गाइड देम, तो हम उनको गाइड भी करते हैं। समझ आ रही है आपको बात? क्लियर है? ठीक है, इसके बाद देखिएगा जरा, ठीक है, यानी एक मिनट में इसको सेट कर लेता हूँ, ठीक है, देखिएगा जरा, ठीक है, अगर मैं लिखता हूँ फॉर एग्जांपल, यानी अगर मैं एक और एग्जांपल, माय गुडनेस यार, ठीक है, इफ द बर्ड फ्लाइज, अगर परिंदा उड़ता है, ठीक है, इफ द बर्ड फ्लाइज, अगर परिंदा उड़ता है, इट रीच द क्लाउड, तो ये बादल तक पहुंच जाता है, रीच द क्लाउड्स। क्लियर हो रही है आपको बात? ठीक है, यानी हमेशा याद रखना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल होगा कहाँ पर? जीरो कंडीशनल सेंटेंस में। और जीरो कंडीशनल में आप इफ की जगह क्या इस्तेमाल कर सकते हो? व्हेन भी इस्तेमाल कर सकते हो। होप कि आपको समझ आ रही होगी। क्लियर हो गया आपको बात? यस, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं अनदर सेंटेंस लिखता हूँ यहाँ पर, अगर मैं लिख लेता हूँ, ठीक है, देखिएगा जरा, ठीक है, यानी इसमें, ठीक है, इफ अहमद स्पीक्स द ट्रुथ, अगर अहमद सच बोलता है, क्लियर, अगर अहमद सच बोलता है, ठीक है, वी गिव हिम रिवॉर्ड, तो हम उनको रिवॉर्ड देते हैं। क्लियर है? दोनों सेंटेंस में आप देख रहे हो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल हुई है। इस वजह से अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दोनों क्लासेस में इस्तेमाल हो जाए तो वो जीरो कंडीशनल कहलाता है। आपको बात समझ आ रही है? क्लियर है? यस, एक दफा पढ़ लीजिएगा, फिर इसके बाद जो है ना हम क्या करते हैं, मैं एक और टाइप की तरफ जाता हूँ। समझ आ गए? हमेशा याद रखना, देखिए ये इफ वाला सेंटेंस उस साइड पे और दूसरा सेंटेंस इस साइड पे भी हो सकता है। मसलन मैं ऐसा भी कह सकता हूँ, फॉर एग्जांपल, दी टीचर गाइड्स वेल, देखिए द टीचर गाइड्स वेल, क्लियर, यानी टीचर अच्छा गाइड करता है, ठीक है, इफ फॉलो हिम। समझ आ गई? अब देखिए मैंने इफ वाले सेंटेंस को इधर कर दिया, दूसरे सेंटेंस को उधर कर दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर हो रही है आपको बात? ठीक है, यानी इफ वाले पार्ट को इधर कर सकते हो, सेंटेंस नंबर 1 की जगह लिख सकते हो, और सेंटेंस नंबर 2 की जगह को जो है ना आप नंबर 1 में लिख सकते हो। समझ आ रही है? क्लियर हो गई आपको बात? ठीक है, मसलन मैं यहाँ पर एक और सेंटेंस लिखता हूँ, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं इस तरीके से कहता हूँ, क्लियर, इस तरीके से अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल देखिएगा,
ठीक है, यानी वी विन द मैच, वी विन द मैच, हम मैच जीतते हैं, ठीक है। इफ वी स्ट्राइक वेल, अगर हम अच्छा स्ट्राइक करते हैं तो हम मैच जीत जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो, ठीक है, कि मैं क्या कर रहा हूँ कि इफ वाले पार्ट को दूसरी जगह लिख रहा हूँ और वो दूसरा पार्ट जो है ना वो इफ की जगह लिखता हूँ। क्लियर? सो तभी मैं आपको बाबत बता रहा हूँ कि देखें फ्यूचर यानी जीरो कंडीशनल में क्या होता है, जीरो कंडीशनल सेंटेंस में हमेशा इफ यू प्ले वेल यू सेलेक्ट द पाकिस्तान, यस, ठीक है, एब्सोल्युटली, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, यानी इफ यू प्ले वेल यू सेलेक्ट इन द पाकिस्तान टीम, अगर आप अच्छा खेलते हो तो आप पाकिस्तान की टीम में सिलेक्ट होते हो। समझ आ गया बात? ठीक है, दोनों सेंटेंसेस में क्या है, दोनों सेंटेंसेस में आई मीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल है। क्लियर? यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल हुआ है। क्लियर? आप इफ की जगह क्या इस्तेमाल कर सकते हो, मैंने आपको बात बताई ना कि इफ की जगह हम जो है यानी क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, हम इफ की जगह यानी व्हेन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इफ की जगह क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, व्हेन। मसलन मैं यहाँ पर अगर एक व्हेन वाले सेंटेंस को लिखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल की बात करता हूँ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू ईट, जब तुम खाते हो, ठीक है, व्हेन यू ईट फूड, चलो एक लफ्ज बढ़ा दीजिएगा, व्हेन यू ईट फूड, जब आप खाना खाते हो, ठीक है, व्हेन यू ईट फूड, जब आप खाना खाते हो, यू सर्वाइव, तो आप जिंदा भी रहते हो। समझ आ गया आपको बात? क्लियर है? इसी तरीके से जिस तरह इफ वाले सेंटेंस को उधर कर सकते हैं, इसी तरीके से ये आई मीन व्हेन वाले सेंटेंस को भी इधर कर सकते हैं। बात वही है, चूंकि इफ की जगह हम व्हेन इस्तेमाल करते हैं। समझ आ गया आपको बात? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिए, ही ओबेज, यानी सॉरी एक, ठीक है, ही सक्सीड्स इन द एग्जाम, वो यानी ही सक्सीड्स, वो कामयाब होता है, इन द एग्जाम। क्लियर? ही सक्सीड्स इन द एग्जाम, वो एग्जाम में कामयाब होता है, व्हेन ही अटेंड्स द क्लास, जब वो क्लास को अटेंड करता है, यानी ही सक्सीड्स द एग्जाम व्हेन, यानी वो एग्जाम में कामयाब होता है, ठीक है, यानी ही सक्सीड, यार मैं कहाँ लिख रहा हूँ यार, सॉरी, ठीक है, व्हेन ही अटेंड्स द क्लास, जब वो क्लास को अटेंड करता है, ठीक है, तो वो क्या करता है, वो यानी इसका मतलब ये है कि वो फिर सक्सेस भी है, सक्सेस की तरफ भी आ जाता है। थोड़ी बहुत बात क्लियर हो गई आपको? ठीक है, सो ये है आई मीन फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस, जिसमें मैंने आपको यानी बातें बता दी कि ये आप क्या कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यानी आप यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सारे के सारे होते हैं, ठीक है, यानी सारे के सारे क्या होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होते हैं। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, मैं इसको यार एक स्लाइड पे ले आऊँ, ये कुछ नीचे जा रहे हैं, ठीक है, मैं ये सब अभी आप पढ़ सकते, ठीक है, आप एक दफ़ा प्लीज़ इसको रीड आउट कीजिएगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ रहे होंगे, ठीक है। फिर अगर ना समझ आए तो मुझसे आप ज़रूर पूछ सकते हो, ठीक है, या ठीक है, इफ़ यू प्ले वेल, ठीक है, व्हेन ही वर्क्स हार्ड, यस, ठीक है, ही गेट्स जॉब, यू गेट जॉब, यस, ये यहाँ पर जो है ना दोनों एक ही सब्जेक्ट रखे, व्हेन ही वर्क्स हार्ड ही गेट्स बेस्ट जॉब, यस, समझ आ गया, ठीक है, ज़बरदस्त, वेरी गुड यार, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ चुकी होगी। अगर आप चाहें तो हम दूसरे क्लास की तरफ जाते हैं। यू आएगा नहीं, देखें दोनों में तकरीबन आप मसलन मिलते जुलते क्लासेस को इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है। मसलन अगर मैंने कहीं पर कोई चेंज इस्तेमाल कर ली, फॉर एग्जांपल देखिएगा, इफ़ ही कम्स हियर वी गाइड देम,
तो ये तो मुमकिन है। लेकिन अगर आप कहते हो कि अगर वो मेहनत करता है तो तुम कामयाब होते हो, समझ आ गए, इस तरह नॉर्मली मुश्किल हो जाता है, ठीक है। यानी अगर वो मेहनत करता है तो वो कामयाब भी होता है। क्लियर? हाँ, इस तरह कह सकते हो, मसलन ऐसे कोई गलत नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि अगर वालिदैन सोर्स, अगर वालिदैन फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं तो बच्चे कामयाब होते हैं। यस, ऐसा हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच यार, ठीक है। होप कि आपको ये समझ आ चुका होगा, ठीक है। आप एक दफ़ा फिर इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और आई होप कि इंशाल्लाह आपको समझ आ रहे होंगे। यस, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है यार, कंडीशनल सेंटेंसेस में से 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, बल्कि 4 का आ जाता है। हर सेंटेंस में से एक एक वो मार्क्स लेते हैं, ठीक है। सो बेहतर ये होता है कि आपको हर सेंटेंस का फार्मूला यार। जीरो कंडीशनल सेंटेंस में जो है क्या होता है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसको आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हो, हमेशा उसमें क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। यस, क्लियर हो गई आपको बात? ठीक है, जाऊं आगे? यस, नेक्स्ट। ओके, थोड़ा सा ऊंचा भी बोल लिया करें, ठीक है। सर आई हैव अ ओके, क्वेश्चन सर। जी जी जी, प्लीज पूछे पूछे। क्वेश्चन ये था कि सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो हम फ्यूचर इंडेफिनिट में भी यूज करते हैं। ऐसा ही है, ऐसा ही है। अभी वो ये वाली बात जो आप पूछ रहे हो ना, ये अभी फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस में आ रहा है, क्योंकि वर्ब जो है ना, यानी फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस में सेंटेंस का पहला हिस्सा जो होता है, यस सर। सेंटेंस का पहला हिस्सा जो होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, जबकि दूसरा हिस्सा जो है वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होगा। समझ आ गई आपको बात? ठीक है। ओके सर। लेकिन जीरो कंडीशन में हम हमेशा प्रेजेंट में बात करते हैं। हम ये कहते हैं कि अगर आप आते हैं तो मैं इंतजार करता हूं, यस अगर आप सर। मेरी बात सुनते हैं तो मैं आपको नसीहत करता हूं। लेकिन फर्स्ट कंडीशन में हम एक बात फ्यूचर में लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन में हम ये बात करते हैं कि अगर आप मेहनत करोगे फिर मैं पढ़ाता हूं। समझ आ गए? ओके अब ओके यहां सर। पर फॉर एग्जांपल देखिएगा, इफ पाकिस्तान वन अ मैच द प्लेयर की प्रैक्टिस। अब देखो यहां पर वन जो है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। आप विन की बात करो, इफ पाकिस्तान विन। जबरदस्त यार, थैंक यू वेरी मच, आपको समझ आ रही है, यस आपकी सर। मेहनत को मैं अप्रिशिएट करता हूँ यार, ठीक है। थैंक्स सर। इसके बाद देखिएगा जरा, अब आप जो आप बात पूछ रहे थे ना वो यहां पर आ रही है, इंशाल्लाह तुम्हें खुद समझ आ जाएगी। अब देखिए, ये है फर्स्ट कंडीशन है, इसको हम क्या कहते हैं, यानी इफ, यानी फर्स्ट कंडीशन। एक मिनट मैं इसका ऊपर थोड़ा सा फार्मूला यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं। यस, इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको मैं यहाँ पर इसके साथ ब्रैकेट में लिख लेता हूँ। ये फर्स्ट कंडीशन है। ये क्या है? ये फर्स्ट कंडीशन है, एफ आई और फर्स्ट डी आई टी आई, कंडीशनल सेंटेंस। क्लियर? फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं। आ रही है आपको बात समझ में? अब देखो, फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस, यानी कंडीशनल सेंटेंसेस में तो 2 क्लासेस होती है। एक सेंटेंस नंबर 1 होता है, एक सेंटेंस नंबर 2 होता है। जो पहला कंडीशन होते हैं उसको इफ कंडीशन कहते हैं, उसके साथ इफ भी लगा होता है और बाकी सेंटेंस भी लगे होते हैं। अब मसलन फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस जो होता है उसमें 2 टेंसेस इस्तेमाल होते हैं। जो इफ वाले कंडीशन है उसमें इफ होता है प्लस सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस का मतलब क्या है? यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और हमेशा याद रखना कि आपको मैंने बात बताई थी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो फर्स्ट फॉर्म होता है, क्या होता है? फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। याद है आप लोगों को ये बात? क्लियर है? जबकि इसके दूसरे कंडीशन में, यानी सेंटेंस नंबर 2 में, यानी सेंटेंस नंबर 2 में क्या? फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल होगा। और फ्यूचर में भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होता है। फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। फ्यूचर में भी क्या इस्तेमाल हो जाएगा? यानी फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। यानी फ्यूचर में भी हमेशा याद रखना, मैंने आपको बात बताई कि फ्यूचर में क्या इस्तेमाल होगा, यानी फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होता है। आपको मेरी बात समझ आ रही है? क्लियर हो ये आपको समझ? आई होप कि आपको बात समझ आ रही होगी इंशाल्लाह, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं कहता हूं, यानी हमेशा याद रखना
कि इसके पहले कंडीशन में, अभी आप प्लीज चैट बंद करें, बाद में इंशाल्लाह आपको देंगे, ठीक है। यस फैसल बलोच, ओके ठीक है, यस ओके, थैंक यू वेरी मच फैसल यार, ठीक है। इसके बाद कहते हैं आप देखिएगा कि ठीक है, यानी फर्स्ट कंडीशन में क्या होता है कि सेंटेंस का जो इफ पार्ट होता है, क्या होता है इफ पार्ट, ये होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। मैं इसको डिफरेंट कलर में कर लेता हूं ताकि आपके लिए आसान हो, आपको याद रहे, क्लियर। जबकि इसका दूसरा हिस्सा जो होता है, इसका दूसरा हिस्सा जो कहलाता है तुबा बेली जाए, ठीक है, जबकि इसका दूसरा हिस्सा जो होगा वो क्या होगा, वो फ्यूचर इंडेफिनिट में होगा। किस में होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होगा। ये देखिए मैंने अब डिफरेंट कलर में कर दिया, ठीक है। ये फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस है। मसलन आप देखिएगा मैंने ये एग्जांपल दिए हुए हैं, ये एग्जांपल अब आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएंगे, लेकिन हमेशा याद रखना कि फार्मूला आपके माइंड में हमेशा के लिए हो, तब जाकर आपको समझ आएगी बातें। अगर मैं कहता हूं फॉर एग्जांपल देखिएगा, मैंने ये पहले इफ वाली कंडीशन, इफ आई फाइंड हिज एड्रेस, अगर मुझे उसका एड्रेस मिल जाता है। अब देखो ये फर्स्ट है, यानी यहां पर इफ है प्लस सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी फाइंड, इफ आई फाइंड हिज एड्रेस, अगर मुझे उसका एड्रेस मिल जाता है, आई विल सेंड हिम एन इन्विटेशन, तो मैं इन्विटेशन भेजूंगा। अब देखो सेंटेंस नंबर 2 में क्या इस्तेमाल हुआ है, फ्यूचर टेंस। फ्यूचर में क्या इस्तेमाल होता है, विल इस्तेमाल होता है, और वर्ब की, विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है। आ गई आपको बात समझ में। अनदर सेंटेंस देखें, मैंने आपको पहली बात बताई थी कि ये सेंटेंस नंबर 1 और नंबर 2 की जगह, यानी कि जगह चेंज कर सकते हो। इफ वाला क्लॉज दूसरी जगह ले जाए, दूसरी वाले इधर ले आ जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब कहते हैं कि आई विल पास द एग्जाम, मैं एग्जाम पास करूंगा। इफ आई वर्क हार्ड, अगर मैं सख्त मेहनत करता हूं, यानी इफ वाली क्लास के साथ आप सिंपल प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल करते हो, जबकि दूसरी क्लास में जो है आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करते हो। समझ आ रही है, चूंकि इसके फौरन बाद मैंने एक्सरसाइज दी हुई है, बड़ी लंबी चौड़ी एक्सरसाइज है यार, आपको जो है ना बहुत गौर से देखना चाहिए, ठीक है। यस इसके बाद देखिएगा, इफ यू रीच द स्टेशन इन टाइम, अगर आप स्टेशन टाइम पर पहुंचते हो, ये देखो इफ यू रीच, देखो रीच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है। इफ यू रीच द स्टेशन इन टाइम, अगर आप स्टेशन जो है इन टाइम वक्त पर पहुंचते हो, यू विल कैच द ट्रेन, तो आप ट्रेन को पकड़ सकते हो। दूसरे क्लास में क्या है, देखो विल है, और यानी फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर टेंस में विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। इफ यू फॉलो मी, अगर आप मुझे फॉलो करते हो, यू विल लर्न इंग्लिश, तो आप अंग्रेजी सीख जाओगे। समझ आ रही। अब देखें इफ के साथ, यानी इफ फॉलो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसका मतलब क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यू विल लर्न इंग्लिश, ये देखो यू विल क्या है, फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल। वी विल विन द गेम, हम गेम जीतेंगे। इफ यू डू प्रैक्टिस, अगर हम प्रैक्टिस करते हैं। समझ आ रही है, ठीक है, थैंक यू वेरी मच यार, ठीक है। यानी कहते हैं वी विल विन द गेम, हम गेम जीतेंगे, इफ वी डू प्रैक्टिस, अगर हम प्रैक्टिस करते हैं। अब देखिए यहां पर मैंने इफ वाले को दूसरी जगह लिख लिया, और नंबर सेंटेंस नंबर 2 को नंबर 1 जगह पर लिख लिया। मैंने आपको बात बताया ना कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना कि फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस में इफ क्लॉज के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा, जबकि दूसरी क्लास में क्या होगा, दूसरी क्लास में आई मीन फ्यूचर टेंस होगा। फ्यूचर टेंस में विल लगता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। थोड़ी बहुत समझ आ रही है, क्लियर हो रही है आपको बात, ठीक है। आप ये साथ साथ पढ़ते जाइएगा, मैं कुछ और भी एग्जांपल लिख लेता हूँ, हालांकि इंशाल्लाह आपको समझ आप आ चुकी होगी, समझ आ गया आपको, ठीक है। फॉर एग्जांपल इफ शी कुक्स वेल, अगर वो अच्छा पकाती है, ठीक है, आई विल ईट दैट फूड, तो मैं वो खाना खा जाता हूँ। समझ आ रही है, ठीक है। अब देखें इफ को आप उधर, दूसरे को आप उधर लिख सकते हो। समझ आ गया आपको, ठीक है। ही विल कम, वो आएगा, ही विल कम हियर, वो इधर आएगा, ठीक है।
इफ यानी यहां पर आप इफ वाली की जगह इफ यू इनवाइट हिम, अगर आप उसको इनवाइट करते हो। क्लियर हो रही है आपको बात, समझ आ रही है आपको बात? ठीक है, और सेंटेंस देखिए, समझ आ गया? ठीक है, इफ दे स्टडी वेल, अगर वो अच्छा स्टडी करते हैं, ठीक है, इफ दे स्टडी वेल, अगर वो अच्छा पढ़ते हैं, ठीक है, दे विल पास द एग्जाम, तो एग्जाम को पास करेंगे। मुश्किल है, ठीक है। इफ रिस्पेक्ट द पेरेंट्स वी विल सक्सीड, वी विल सक्सेस इन लाइफ, ये सक्सेस नाउन है ना। इफ वी रिस्पेक्ट द पेरेंट्स वी विल सक्सीड इन लाइफ, फार्मूला आपका ठीक है, बस वर्ब लगा ले, सक्सेस की जगह सक्सीड। वेरी गुड यार, समझ आ गई आपको बात? ठीक है, मोहम्मद जावेद, वेरी गुड यार, ठीक है, क्लियर हो रही है आपको बात? ठीक है, अनदर सेंटेंस लिखूं, आपको इंशाल्लाह समझ आ गई है, ऐसी कोई बात नहीं है, समझ आ गई आपको बात? ठीक है, इफ यू, ठीक है, बोले इफ यू रिस्पेक्ट, इफ यू रिस्पेक्ट दी पेरेंट्स, अगर आप पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करते हो, यू विल सक्सीड, यू विल सक्सीड इन लाइफ, तो आप अपनी जिंदगी में कामयाबी हासिल करो। आई होप कि आपको समझ आ चुकी होगी। एक दफा पढ़ ले, फिर हम क्लास यानी सेंटेंस यानी सेकंड कंडीशन की तरफ जाते हैं। समझ ना आई हो तो प्लीज मुझसे पूछ लीजिएगा। यस प्लीज। Excuse me, sir. Hello. यस, समझ आ गए? सर, सर मेरी आवाज आती है? ओके, आगे जाऊं दूसरी क्लास की तरफ, यानी कंडीशनल आवाज आ सेंटेंस रही की तरफ जाऊं। एग्जैक्टली इसी तरीके से, थोड़ा सा फर्क है, थोड़ा सा फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं होता। बस आपको पहले कंडीशन की समझ आई, इसी फॉर्मूले को आपने दूसरे पे अप्लाई करना है। अब अगर मैं जाता हूं फॉर एग्जांपल दूसरे यानी कंडीशनल सेंटेंस की तरफ, देखें दूसरे कंडीशनल सेंटेंस में क्या है, बिल्कुल उसी तरीके से है। यानी मैंने आपको बात बताई थी ना कि 3 कंडीशन है। अब दूसरे कंडीशन में क्या होता है, इसके इफ कंडीशन में यानी इफ वाले पार्ट में इफ लगता है प्लस सिंपल पास्ट टेंस, और मैंने आपको बात बताई थी ना, यानी सिंपल पास्ट में सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है। क्या होता है? सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। जबकि इसके दूसरे हिस्से में दूसरी क्लास में क्या होगा, दूसरी क्लास में क्या हो जाएगा, जो विल आपने इस्तेमाल किया था वो वुड में चेंज हो जाएगा, क्योंकि फ्यूचर में तो हम विल इस्तेमाल करते हैं। समझ आ गई आपको बात? वो विल जो है वो वुड में चेंज हो जाएगा, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, बिकॉज हमेशा याद रखना कि वुड के साथ क्या होगा, फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगा। ओके देखिए, मैं आपकी बात दोबारा सुनता हूं, ठीक है, एक मिनट आप मेरी बात सुनिएगा, ठीक है। यानी देखें कि अगर हम सेकंड कंडीशन को देखते हैं, सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस की जब हम बात करते हैं, ठीक है, वो ये होते हैं कि इसके इफ वाले पार्ट में इफ प्लस सिंपल पास्ट, यानी इफ प्लस सिंपल पास्ट में क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। जबकि इसके दूसरे क्लॉज में होता है वुड लगेगा प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, वुड लगेगा प्लस क्या लगेगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगा। मसलन मैंने वही एग्जांपल लिखे हैं, सिर्फ सेकंड फॉर्म में। इफ आई फाउंड हिज एड्रेस, अगर मुझे उसका एड्रेस मिल जाता, समझ आ रही है आपको?
जबकि फर्स्ट कंडीशन में मैं आपको दोबारा वो स्लाइड दिखा देता हूं, यहां पर देखो मैंने लिखा हुआ है इफ आई फाइंड हिज एड्रेस, अगर मुझे उसका एड्रेस मिल जाए। समझ आ गया आपकी बात? ठीक है। जबकि पास्ट में क्या हो जाता है, इफ आई फाउंड, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। इफ आई फाउंड हिज एड्रेस, अगर मुझे उसका एड्रेस मिल जाता, आई वुड सेंड हिम एन इनविटेशन, तो मैं उसको इनविटेशन भेज देता। अब देखिए यहां पर मैंने विल को किस में चेंज कर दिया, वुड में। इफ आई फाइंड हिज एड्रेस, यहां पर मैं देखिए आई विल सेंड, इस विल को मैंने किस में चेंज कर दिया, वुड में चेंज कर दिया। थोड़ी बहुत क्लियर हो रही है आपको बात? यानी सेकंड कंडीशनल सेंटेंस में यानी एक होता है इफ और सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म में इस्तेमाल होती है, जबकि दूसरे क्लास में विल को हमने वुड में चेंज करना होता है और वुड के साथ फिर आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इफ आई वुड फाउंड हिज एड्रेस, अगर मुझे उसका एड्रेस मिल जाए, आई वुड सेंड हिम एन इनविटेशन, तो मैं उनको इनविटेशन भेज देता। क्लियर? आई वुड पास द एग्जाम इफ आई वर्कड हार्ड। अब देखिए मैंने इफ वाले को उधर लिख लिया, आई वुड पास, यानी देखो विल को मैंने वुड में चेंज कर दिया। आई वुड पास द एग्जाम, मैं एग्जाम को पास कर जाता। इफ आई वर्कड हार्ड, अगर मैंने सख्त मेहनत की थी। देखिए मैंने वर्क की सेकंड फॉर्म वर्क लगा दी, और यहां पर मैंने फर्स्ट कंडीशन में आई विल पास द एग्जाम इफ आई वर्क हार्ड। बात वही है, सिर्फ मैंने एग्जांपल वही लिए, सिर्फ टेंस चेंज कर दिया। इफ यू रीच द स्टेशन इन टाइम, अगर आप स्टेशन इन टाइम पहुंच जाते, यू वुड कैच द ट्रेन, यू वुड कैच द ट्रेन, तो आप ट्रेन को भी कैच कर लेते। यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म रीच्ड, और यहां पर वेल को मैंने वुड में चेंज कर दिया। इफ आई गाइडेड यू, अगर मैं आपको गाइड करता, देखिए गाइड की जगह मैंने गाइडेड सेकंड फॉर्म इस्तेमाल कर दी। यू वुड पास द एग्जाम, यू वुड, विल किस में चेंज होता है, वुड में चेंज होता है। नहीं समझ आ रही है? आई होप कि आपको समझ आ रही है अभी। ठीक है, अनदर एग्जांपल देखिएगा, इफ यू ओबेड द पेरेंट्स, अगर आपने पेरेंट्स का हुक्म मान लिया होता, यू दे वुड हेल्प यू, तो वो आपकी मदद भी करते। क्लियर? ही वुड लर्न वेल, वो अच्छा सीख जाता। इफ ही अटेंडेड द क्लास, अगर उसने क्लास अटेंड की होती। जी पढ़ ले, 5 चैट्स आए में पढ़ते हैं किसकी है यार। ठीक है, हाँ कॉन्टिन्यूस में तो आवाज आ जाता है ना। ठीक है, ये जो है ना, ये मैं आप ओके यार, ठीक है, ओके समझ आ गया आपको बात। ये आप साथ साथ पढ़ते रहिएगा, मैं आपको और भी एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, मसलन मैं यहाँ से ये एग्जांपल उठा लेता हूँ और इन्हीं को आपके सामने चेंज करता हूँ। ठीक है, ताकि आपको पता चले कि हम इसको कैसे करेंगे। ठीक है, देखिए वी विल विन द मैच, इस विल को हमने क्या करना है, इसको हमने वुड बनाना है। क्या बनाना है, वुड। वी वुड विन द मैच, और यहाँ पर देखिए ये जो फॉर एग्जांपल यानी डू है, इसकी सेकंड फॉर्म लगानी। इफ वी डिड प्रैक्टिस, वी वुड विन द मैच इफ वी डिड प्रैक्टिस। अगर हमने मसलन यानी अगर कहते हैं कि हम मैच जीत जाते, अगर हमने क्या की होती, प्रैक्टिस की होती। क्लियर? इफ शी कुक्स वेल, अब देखो ये प्रेजेंट है ना, इफ शी कुक्ड वेल, अगर वो अच्छा पकाती, आई वुड, ये विल की जगह क्या हो जाएगा, आई वुड ईट दैट फूड, तो मैं उस खाने को खा जाता। समझ आ रही है आपको बात? क्लियर? ही विल कम हियर, ही विल कम हियर, ही वुड कम हियर, विल को हमने किस पे चेंज कर दिया, वुड में। इफ यू इनवाइटेड देम, अगर आप उसको इनवाइट करें। यस, अब देखिएगा, इफ दे स्टडीड वेल, they would pass the exam. If you respected the parents, अगर आपने वालिदैन की इज्जत की होती, you would succeed in life.
तो आप जिंदगी में कामयाब हो। क्लियर हो रही है आपको बात? ठीक है, यानी फार्मूला वही है, फार्मूला बिल्कुल एग्जैक्टली वही है, कोई ऐसी नई बात इसमें नहीं है। सिर्फ ये है कि सेकंड कंडीशन में, सेकंड कंडीशनल सेंटेंस में क्या हो जाता है कि वर्ब की आई मीन इफ के साथ पास्ट इंडेफिनिट लग जाता है। इफ के साथ क्या लग जाता है? पास्ट इंडेफिनिट लग जाता है। और सेकंड क्लास में जो विल है वो किस में चेंज हो जाता है? वो वुड में चेंज हो जाता है। वो किस में चेंज हो जाता है? वुड में चेंज हो जाता है। क्लियर? सो आप प्लीज जो है ना इसको एक दफा पढ़ लीजिएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लीजिएगा। जी प्लीज, कोई क्वेश्चन जो आप पूछना चाहते हैं। एक मिनट, आपकी चेट आई है। हाँ हाँ होता है, ऐसी कोई बात नहीं, मैं आपको वही बता देता हूँ। समझ आ गया? नेगेटिव तो ऐसे बनता है कि जहाँ यार हेल्पिंग वर्ब होता है उसके बाद नॉट लगा लीजिए। मैं अभी आपको बता देता हूँ, पहले आप ये सुन लीजिएगा। यस, अब देखें, मैं आपके इस सवाल का जवाब यहाँ पर लिख लेता हूँ कि क्या इसके नेगेटिव भी हो सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं हो सकते। ठीक है, अब देखें, मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। ठीक है, अब देखें, मैंने यहाँ इसको कॉपी क्लियर पेस्ट कर दिया। अब देखें, ये कहते हैं नेगेटिव सेंटेंस की अगर हम बात करते हैं, देखिए ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। इफ आई फाउंड हिज एड्रेस, अगर मुझे उसका एड्रेस मिल जाता। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के जब भी नेगेटिव बनाते हैं तो आपको पता है कि क्या लगाते हैं? डिड नॉट इस्तेमाल करते हैं। इफ आई डिड नॉट, फिर जब आप डिड नॉट इस्तेमाल करोगे तो क्या हो जाता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाती है। सेकंड फॉर्म किस में चेंज हो जाती है? फर्स्ट फॉर्म में। इफ आई डिड नॉट फाइंड हिज एड्रेस, अगर मुझे उसका एड्रेस ना मिलता, अगर मुझे उसका एड्रेस ना मिलता, आई वुड नॉट सेंड हिम एन इनविटेशन, तो मैं कोई इनविटेशन भी ना भेजता। सॉरी यार, बात क्लियर हो रही है आपको? समझ आ रही है? क्योंकि इसमें दो क्लासेस होते हैं तो दोनों के नेगेटिव आपने बनाने होते हैं। दो क्लासेस होते हैं तो दोनों के नेगेटिव बनाने होते हैं। ठीक है, अगर मैं इस सेंटेंस के भी साथ साथ नेगेटिव बनाऊं, इसे कॉपी कर लेता हूं यहां से। ठीक है, अगर मैं कहता हूं फॉर एग्जांपल, देखिएगा, यानी यहां पर देखिएगा, अगर मैं कहता हूं आई वुड नॉट, जहां हेल्पिंग वर्ब होता है उसके नेगेटिव तो बड़े आसान होते हैं, सिर्फ नॉट लगा लें। आई वुड नॉट पास द एग्जाम इफ आई डिड नॉट। ठीक है, और जब आप डिड नॉट लगाओगे तो हमेशा वर्ब की क्या हो जाती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाती है। इफ आई डिड नॉट वर्क हार्ड, इफ आई डिड नॉट वर्क हार्ड। बात समझ आ रही है? क्लियर हो रही है आपको बात? ठीक है, यानी हमेशा याद रखना कि इसकी जब आप नेगेटिव बनाते हो तो बड़ा आसान सा होता है। जो पास्ट इंडेफिनिट है, जो क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। आपको पता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस की नेगेटिव बनाने के लिए आपको डिड नॉट इस्तेमाल करना पड़ता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म में वापस आ जाती है। जबकि इसके दूसरे क्लास में तो ऑलरेडी वुड लगा हुआ होता है। वुड जो है वो क्या है? वुड जो है ना हेल्पिंग वर्ब है, उसके फॉर्म पर आप नॉट लगाइएगा, कोई चेंज इसकी जरूरत नहीं। क्लियर है बात? समझ आ रही है? मैं यहाँ पर एक और बना लेता हूँ आपके लिए। आई होप कि आपको समझ आ चुकी होगी, ये बात आसान है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ, ठीक है, फॉर एग्जांपल देखें, यानी इफ आई गाइड, अगर मैं कहता हूँ इफ आई डिड नॉट गाइड, अगर यहाँ
मैं कहता हूँ इफ आई डिड नॉट गाइड, अगर मैंने आपको गाइड ना किया होता, यू वुड नॉट पास द एग्जाम, तो आप एग्जाम को भी पास ना करते, यू वुड नॉट पास द एग्जाम। मुश्किल है, समझ आ रही है आपको बात? क्लियर? इस तरीके से आप क्या करते हो, इसके नेगेटिव भी बनाते हो। इस प्लीज पढ़ लीजिएगा। फिर इसके बाद जो है ना हम कहाँ जाते हैं, हम थर्ड कंडीशन की तरफ जाते हैं। हाँ, लेकिन यहां पर माइट और कुड का इस्तेमाल नहीं है, उसका इस्तेमाल भी कहीं और आ जाएगा इंशाल्लाह। प्लीज पढ़ लीजिएगा। फिर इसके बाद जो है ठीक है, मैं आज स्लाइड शेयर करता हूँ, आप परेशान ना हो, मैं आज करता हूँ इंशाल्लाह। सर रात ही तो सारे जुर्माना पूरा ये नमाज ब्रेक भी दे देते हैं, नमाज ब्रेक कभी करते हैं इंशाल्लाह। जी ਅਸੀਂ ਟੈਡ ਨਾ ਕੋ ਪਾਰਟੀ ਟੈਡ ਬਸ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਟੈਡ ਹੋਵੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਦੀ ਜਾ ਕੇ ਮੂੰਹ ਦੱਸ ਸਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਾਰ ਦੇ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਨਾ ਸਮਝ ਲਓ ਮੈਂ ਅਮੀ शादी भी है यस प्लीज, समझ आ रही है आपको? स्टेट गया ना भावे समझ नहीं आई पेड़ के देव और भावे पता चले तो दे स्टेट क्यों दावा जी ये साडे बुजुर्ग मंगाते हैं ना बदतमीजी नहीं करते आप प्लीज सब नमाज पढ़ लें, फिर हम इसके बाद थर्ड कंडीशन भी पढ़ते हैं, ठीक है? आप प्लीज नमाज ब्रेक ले लें।
प्लीज 10 मिनट के बाद दोबारा ज्वाइनिंग कर लिया करें, ठीक है।
जी प्लीज स्टार्ट कर ले। इस प्लीज स्टार्ट कर लेते हैं। ये तो थे आई मीन सेकंड कंडीशन, ऐसी बात है। अब देखते हैं कि थर्ड कंडीशन क्या होता है। बिल्कुल इसी तरीके से है, ठीक है, कोई ऐसे मुश्किल नहीं है, ठीक है, वही फार्मूला आगे बढ़ता रहता है, ठीक है, और जो है ना हम आसानी से उसको क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब देखें, अगर हम बात करते हैं थर्ड कंडीशन की, अगर हम किसकी बात करते हैं, थर्ड कंडीशन की, मैं यहाँ से कुछ सेंटेंसेस जो है कॉपी करता हूँ ताकि फिर इसके बाद जो है ना हम इसको एज ए प्रैक्टिस जो है कहीं और यूज कर सकें, ठीक है। अब देखिएगा, अगर मैं बात करता हूँ, देखिए थर्ड कंडीशन की बात हो रही है। थर्ड कंडीशन में क्या है, देखिए इफ वाला पार्ट जो होता है, इफ वाला पार्ट ये क्या होता है, इफ प्लस पास्ट परफेक्ट। और आपको पता है हमने पढ़ लिया था कि पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, पास्ट परफेक्ट में वर्ब की थर्ड यानी पास्ट परफेक्ट में यानी हेड इस्तेमाल होता है। क्या इस्तेमाल होता है, हेड इस्तेमाल होता है। क्या इस्तेमाल होगा, हेड। क्लियर हो रही है आपको बात, ठीक है। जबकि इसके सेकंड क्लॉज में वुड इस्तेमाल होगा, वुड के साथ हैव इस्तेमाल होगा, और जब भी हैव इस्तेमाल हो जाता है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है। वर्ब की क्या इस्तेमाल हो जाती है, थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हो जाती है। याद रखना यार, ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिर्फ जिस तरह आप कहते हो ना कंफ्यूजिंग टाइप है। क्या है, कंफ्यूजिंग टाइप आप कह सकते हो, क्योंकि जो है ना आपको फार्मूले जो है ना यूज करने पड़ रहे हैं। यानी थर्ड कंडीशन में, ठीक है, आप सब सुन रहे हो ना प्लीज, ठीक है। वेयर आर रेस्ट ऑफ द पीपल, ये मुश्किल है, फिर बाद में जो है ना दोबारा रिपीट करने भी मुश्किल हो जाता है, ठीक है। यानी थर्ड कंडीशन में क्या होता है, ठीक है, थर्ड कंडीशन में यानी मैं थर्ड कंडीशन की बात कर रहा हूँ कि थर्ड कंडीशन में क्या होता है, थर्ड कंडीशन में इफ वाले पार्ट के साथ, इफ वाले पार्ट के साथ क्या होता है, फॉर एग्जांपल पास्ट परफेक्ट, और पास्ट परफेक्ट में क्या होता है कि वर्ब यानी हेड इस्तेमाल हो जाता है, हेड इस्तेमाल हो जाता है, और हेड के साथ क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। हेड है और वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। जबकि इसके सेकंड कंडीशन में क्या होता है, सेकंड कंडीशन में होता है वुड होता है, इसके बाद हैव होता है, और हैव जब भी लग जाता है तो उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी। मैंने एग्जांपल वही लिए है, सिर्फ चेंजेस करता रहा हूं, ठीक है। अगर मैं कहता हूं इफ आई हैड फाउंड हिज एड्रेस, अब देखिएगा मैंने इफ आई हैड की बात की। यार एक मिनट आपकी चैट सुनता हूं, अब जस्ट प्लीज एक मिनट के लिए वेट करें, ठीक है। तो यार ये हो जाएंगे यार, प्लीज मैंने करने हैं, प्लीज आप इससे एक दफा सुन लीजिएगा इंशाल्लाह, ठीक है। आज सारे करूंगा शेयर। इफ आई हैड फाउंड हिज एड्रेस, अब देखिएगा इफ वाले क्लास के साथ यानी हैड लगाना पड़ता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि ये पास परफेक्ट हो जाता है। इफ आई हैड फाउंड हिज एड्रेस, अगर मैं मुझे उसका एड्रेस मिल चुका होता, बहुत दूर वाली बात चली जाती। इफ आई हैड फाउंड हिज एड्रेस, अगर मुझे उसका एड्रेस मिल चुका होता, आई वुड हैव सेंट हिम एन इनविटेशन। आई वुड हैव सेंट, देखें आई के साथ वुड लगा हुआ है, वुड के साथ हैव मैंने लगा हुआ है, और इसके बाद ये वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई है। क्या लगाई है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई है। समझ आ रही है आपको बात, ठीक है। इफ आई हैड फाउंड, क्योंकि इफ वाले क्लास में पास्ट परफेक्ट होता है, और पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, हेड होता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म, जिस तरह आपको ये नजर आ रहा है। फॉर एग्जांपल ये हेड भी आपको नजर आ रहा है, और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म फाउंड भी नजर आ रहा है। इफ आई हैड फाउंड हिज एड्रेस, अगर मुझे उसका एड्रेस मिल चुका होता, आई वुड हैव सेंट हिम एन इनविटेशन, तो मैं उनको इनविटेशन भी भेज चुका होता। आ रही है आपको बात समझ। अब मैंने आपको बात बताई है ना कि यार ये इफ वाले क्लास को दूसरी तरफ, दूसरे वाला इस तरफ ये लिखा जा सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मसलन देखिएगा आई वुड हैव पास्ट, मैंने देखे ये दूसरा हिस्सा पहले लिख लिया, यानी वुड हैव और इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। आई वुड हैव पास्ड द एग्जाम, में एग्जाम पास कर चुका होता,
इफ आई हैड वर्कड हार्ड, अगर मैंने सख्त मेहनत भी की होती। आपको मेरी बात समझ आ रही है, क्लियर हो रही है? ठीक है बड़े आसान से, ठीक है, बस सिर्फ जो है ना, यानी गौर से सुनना, अपने माइंड को यूज करने वाली बात है। क्लियर? थर्ड एग्जांपल को देखिएगा, इफ आई हैड रीच द स्टेशन, ये देखिएगा, इफ आई हैड रीच्ड, मैंने हैड लगाया और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा लिए। इफ आई हैड रीच्ड द स्टेशन, अगर मैं स्टेशन पहुंच चुका होता, यू वुड हैव, ठीक है, यू वुड हैव कॉट, तो आप पकड़ लेते, आपको मिल जाती ट्रेन, आपको क्या हो जाती, मिल जाती। यू वुड हैव कॉट द ट्रेन, तो आपको ट्रेन भी मिल जाती। बात समझ आ रही है? क्लियर है? क्लियर? जस्ट ए मिनट में आपकी बात आप एक दफा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो आप ये देख लीजिएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल, अब अगर मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल, इफ यू हैड रीच्ड द स्टेशन इन टाइम, अगर आप स्टेशन इन टाइम पहुंच चुके होते, ठीक है, यूड हैव कॉट द ट्रेन। इसके बाद कहते हैं इफ यू हैड टेकन फूड, अगर आप खाना खा चुके होते, यू वुड हैव गॉट हेल्थ, तो आपको सेहत भी मिल जाती। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हर सेंटेंस में, यानी जो इफ वाला क्लॉज है, जो इफ वाले क्लॉज है, ठीक है, वो क्या है कि उसमें आप पास्ट परफेक्ट,
टेंस इस्तेमाल करते हो, और पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, हैड इस्तेमाल होता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। जबकि सेकंड क्लास में वुड इस्तेमाल होता है, हैव इस्तेमाल होता है और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। क्लियर? यूड हैव हॉन्टेड बर्ड्स वेल, you would have haunted birds well, यानी आप कहते you would have haunted, आपको कहते आप बर्ड्स को जो है ना हंट कर लेते, यानी शिकार कर लेते, if you had learned training, अगर आपको ट्रेनिंग मिल चुकी होती। क्लियर है? यानी आई होप कि आपको अभी फॉर्मूला समझ आ चुका होता। इफ दे हैड विजिटेड अस, अगर वो हमारे पास आ चुके होते, उन्होंने अगर हमें विजिट किया होता, ठीक है, दे वुड हैव रिस्पेक्ट, वी वुड हैव रिस्पेक्टेड देम, तो हम उनकी इज्जत भी कर जाते। क्लियर हो गई आपको बात? ठीक है, आप इसको एक दफा गौर से पढ़ लीजिएगा। मैं कुछ और एग्जांपल आपको समझाता हूं, ठीक है, ताकि क्लिक क्या हो जाए। ये देखें, ये अभी देखें मैं और एग्जांपल, अब हमने इसको चेंज करना है, ठीक है, क्योंकि देखें अब देखिए वी यानी ही वुड लर्न, अब देखो वुड में यहां पर आप थर्ड कंडीशन में वुड के साथ हैव लगाते हो, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हो। अब देखिएगा ही वुड हैव और यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ही वुड हैव लर्नड, वो सीख जाता। इफ, अब देखिए इफ वाली क्लास में क्या होता है, इफ ही हैड अटेंडेड द क्लास। अब बात समझ आ रही है? क्लियर है? इन अदर सेंटेंस देखिएगा, वी वुड विन द मैच, यानी वी वुड हैव, ठीक है, अब देखें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे, वी वुड हैव वन द मैच, हम में जीत चुके होते। इफ वी हैड, यहां पर आप क्या लगाओगे, इफ वी हैड, थर्ड फॉर्म लगाओ, इफ वी हैड डन प्रैक्टिस, अगर हम प्रैक्टिस कर चुके होते। समझ आ गया आपको? ठीक है। इफ शी हैड कुक्ड वेल, अगर वो अच्छा पका चुकी होती, ठीक है, आई वुड हैव, ठीक है, इटन, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाइएगा, आई वुड हैव इटन दैट फूड, तो मैं उस फूड को खा जाता। क्लियर? ही वुड हैव कम हियर, वो यहां आ चुका होता, इफ यू हैड इनवाइटेड देम। क्लियर? इफ दे हैड स्टडीड, if they had studied well, ठीक है, they would have passed the exam. If you had respected the parents, you would have succeeded यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आप देख रहे हो, यानी ठीक है कि आई मीन थर्ड कंडीशन में हमारे पास जो इफ वाला पार्ट होता है, उसमें इफ के साथ पास्ट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल होगा और पास्ट परफेक्ट में हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है, जबकि दूसरे क्लास में वुड, फिर इसके बाद हैव और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। यस, आप प्लीज सारे रीड आउट कीजिएगा, बहुत सारे एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। फिर इसके बाद जो है ना, आपने क्या करना है, एक मैंने एक्सरसाइज बनाई हुई है, आपको मैं जब सेंड करूंगा आप प्लीज उसको कर लीजिएगा, और इंशाल्लाह अगर आपने वो कर ली है, ठीक है, तो आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। ये प्लीज़ आप साथ साथ पढ़ते जाइएगा। मैं इसलिए कलर आपके लिए कर रहा हूँ ताकि आप घर में दोबारा पढ़ें, तो होप को आपको इंशाल्लाह इसकी समझ आएगी। कोई इंशाल्लाह मुश्किल इसमें मज़ीद मुझे नज़र तो आ नहीं रही है, लेकिन आप देखें कि आपको क्या सूट करता है। यस प्लीज देखिए ज़रा, अगर आपको ये
इंशाल्लाह आसान होंगे। मैंने सारे डिफरेंट कलर कर दिए। जो मेन पोर्शन है मैंने ग्रीन कलर में कर दिया। आई होप कि आप भी इंशाल्लाह आपको समझ आ रहे होंगे। ठीक है जी, प्लीज़ आप जो भी आप क्वेश्चन पूछना चाहते हो, लेक्चर आपके पोर्टल पे आ जाएंगे विद इन 2 डेज। ओके इंशाल्लाह, ठीक है, डन सर, थैंक यू वेरी मच यार। ठीक है, मैं इंशाल्लाह आज आपको भेज दूंगा। यहाँ तक समझ आ गई आपको? आप प्लीज़ ठीक है मुझे जवाब दे दीजिएगा। फिर इसके बाद जो है ना हमने आगे जो है ना किसी और स्लाइड की तरफ जाना है। अगर आप कोई, चूंकि रिमेंबर मेरी बात सुन लीजिएगा, ठीक है सर, कंटिन्यूस की कंडीशनल की नहीं होती। यस ठीक है, वी डोंट यूज इट। कंटिन्यूस हमेशा प्रेजेंट में आते हैं या फिर आई मीन पास्ट में भी आएंगे। ठीक है, भी इन्हीं की कंडीशनल होती है। ठीक है, मैं आपकी ये बात भी समझा देता हूँ, पहले आप इसको पढ़ लीजिएगा प्लीज। ठीक है, यानी हमेशा याद रखना कि कंडीशनल सेंटेंसेस से आपके 2 टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। नंबर 1 तो आपका क्वेश्चन आएगा कि फॉर एग्जांपल फर्स्ट कंडीशन है, सेकंड कंडीशन है और थर्ड है। ठीक है, और इसके बाद यानी इस तरह तो 3 सेंटेंसेस आ जाते हैं, 3 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाएंगे। इसके बाद एक और क्वेश्चन आता है, करेक्ट द फॉलोइंग, आई मीन आइडेंटिफाई करेक्ट एंड इनकरेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। फिर आपको उन्होंने मुख्तलिफ कंडीशंस दिए हुए होते हैं, फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन। अगर आपके माइंड में फार्मूला फिक्स है, फार्मूला समझ आ गया है, ठीक है, तो फिर क्या हो जाता है वो आपको आई मीन समझ आ जाएंगे। जहां तक नेगेटिव इंट्रोगेटिव की बात है, ठीक है, समझ आ गई? ठीक है, ये तो ऑलरेडी इंट्रोगेटिव है, सवाल वाली बात है, इफ की बात है, अगर ऐसा होता है, समझ आ गई? इसमें ऑलरेडी शर्त है, तो इट मींस कि ये नॉर्मली क्वेश्चन टाइप ही होते हैं। क्लियर? लेकिन जब नेगेटिव की बात करते हो, ठीक है, सो हमेशा याद रखना, मैंने पहले भी ये बात बताई थी कि जिस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब होता है उसमें आप सिर्फ हेल्पिंग वर्ब पे और नॉट लगाइएगा। मसलन देखिएगा, इफ आई फाउंड हिज एड्रेस, मैं साथ साथ ये चलो इसे कर लेता हूँ, 1-2 सेंटेंसेस जो है ना नेगेटिव वाले। ठीक है, ये इसको मैं कॉपी करता हूँ और इसके बाद इसको नीचे नेगेटिव की तरफ ले जाते हैं। ठीक है, इफ आई हैड नॉट, अगर मुझे ना मिलता हिज एड्रेस, अब देखिएगा अगर मुझे उसका एड्रेस ना मिलता, आई वुड नॉट हैव, आई वुड नॉट हैव यानी तो मैं ना करता। जब आप नेगेटिव की बात करोगे, नेगेटिव में क्या होगा कि सिर्फ आपने यानी हैड के बाद और वुड के बाद क्या इस्तेमाल करना है, आपने सिर्फ नॉट इस्तेमाल करना है। क्या इस्तेमाल करना है? सिर्फ नॉट इस्तेमाल करना है। ठीक है, अगर आप फॉर एग्जांपल जब नेगेटिव की बात करोगे, ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म बार आपने क्या इस्तेमाल करना होता है, नॉट इस्तेमाल करना होता है। थोड़ी बात समझ आ रही है? आई होप कि आपको इंशाल्लाह इसमें कोई मुश्किल नजर नहीं आएगी। ठीक है, हमेशा याद रखना कि जहां पर भी हेल्पिंग वर्ब होते हैं उसके फॉर्म बाद आप नॉट लगाएंगे तो उसके फौरन बाद क्या हो जाता है, वो नेगेटिव बन जाता है। क्या बन जाता है? वो नेगेटिव बन जाता है, यू नॉट है। ठीक है, यस प्लीज जी। कोई बच्चे कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे जरूर पूछ सकते हो प्लीज। यस प्लीज पूछ लीजिएगा। यस प्लीज, समझ आ रही है आपको? आगे जाऊं? यस, अब भी देखिएगा जरा। ठीक है, दिस इज द एक्सरसाइज, ये अब एक्सरसाइज है। ठीक है, मसलन ये एक्सरसाइज मसलन टेस्ट एक्सरसाइज है, कंडीशनल सेंटेंसेस टाइप। अब ये देखो, ये मैंने फर्स्ट कंडीशन की बात की। क्या है फर्स्ट कंडीशन? फर्स्ट कंडीशन जो है, मसलन मैं इसके साथ लिख लेता हूं, यानी
ये फर्स्ट कंडीशन है, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन में क्या होता है, फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है, इफ होता है, फिर सिंपल प्रेजेंट यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट नंबर, दूसरे क्लॉज में विल यानी फ्यूचर इंडेफिनिट। करना क्या है, फॉर एग्जांपल देखिएगा, इफ यू मीट एट 9:30, यहाँ पर तो मैंने पहली कंडीशन तो लिखी हुई है, ठीक है। इस ब्रैकेट में आपने लिखना है, फॉर एग्जांपल वी विल हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, ठीक है। टू खुद ब खुद खत्म हो जाता है, क्योंकि जहां कहीं पर वर्ब होता है तो वर्ब के साथ टू लगता होता है, जब अकेला में वर्ब होता है। क्लियर। लिजा विल फाइंड द मिल्क, लिजा को दूध मिल जाएगा। इफ शी लुक, यानी यहां पर आप क्या इस्तेमाल करोगे, इफ शी लुक इन द रेफ्रिजरेटर, अगर वो फ्रिज में देखे। यहां तक बात समझ आ रही है, क्लियर हो रही है आपको बात, ठीक है। यस प्लीज। इस फॉर्मूले को जो मैंने लिखा हुआ है, जहां पर देखिए फॉर एग्जांपल मैं इसको अंडरलाइन भी कर लेता हूं, और ठीक है, ये इस फॉर्मूले को फॉलो करते हुए ये एक्सरसाइज आप प्लीज कर लीजिएगा, ठीक है। दो तीन सेंटेंसेस आपसे हो जाएं तो इंशाल्लाह आपको ये समझ आ जाएंगे। प्लीज करते जाइएगा, मैं आपको सिर्फ 2-3 मिनट देता हूं, फिर हमने नेक्स्ट की तरफ जाना है। जी बिल्कुल ठीक है। नहीं, वुड इस्तेमाल नहीं होगा। देखिए मेरी बात सुन लीजिएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल नंबर 5 में आप देखें, ठीक है। अच्छा सॉरी, यहाँ बिल्कुल सही है, यहाँ पर ये गलती हुई है, ये मैंने ड्राइव, हाँ यस ठीक है, चूंकि ये पास्ट टेंस का लफ्ज मुझसे लिखा गया है, ठीक है। नंबर 8 में भी मैं देखता हूँ कहीं गलती हुई हो, नहीं नंबर 8 में ठीक है, यस। नंबर 5 में जो है फॉर एग्जांपल ये से ड्राइव की जगह डू लिखा गया था, ठीक है।
फर्स्ट कंडीशन में वुड इस्तेमाल नहीं होता। हाँ, मैं बिल्कुल आपकी बात सही है, जबरदस्त है, मैं मानता हूँ इस चीज़ को। ये वो टाइप करते हुए गलती हो जाती है, चूंकि मैं खुद ही टाइप करता रहता हूँ। सर कैसे हैं आप? जी प्लीज़ सेकंड एक्सरसाइज की तरफ चले जाऊं। आपने इसमें जितने भी किए बस इनफ है, ठीक है, ताकि आप देखिए सेकंड कंडीशन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? यानी सेकंड कंडीशन की अगर हम बात करते हैं, ये देखिए सेकंड कंडीशन है, वो ऊपर चला गया, ठीक है। सेकंड कंडीशन में क्या होता है कि इफ वाले पार्ट में सिंपल पास्ट होता है, यानी इफ प्लस सिंपल पास्ट यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म, और फिर इसके बाद सेकंड क्लास में यानी वुड होता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। मसलन देखिएगा, इफ मिस्टर ब्राउन सोल्ड, देखो ये ब्रैकेट में मैंने सेल दिया हुआ है, आपने इसकी सेकंड फॉर्म लगानी है। इफ मिस्टर ब्राउन सोल्ड हिज कार लास्ट ईयर, ही वुड हैव, यानी ही वुड, ये मेरे से गलती क्यों हुई है यार, ठीक है, ही वुड गेट मोर मनी, तो उसको ज्यादा पैसे मिल जाते हैं। समझ आ रही है आपको बात, ठीक है। इफ सुसन टेक्स हर ड्राइविंग लेसन रेगुलरली, यार ये सेंटेंसेस मुझसे मिक्स हो गए हैं, ठीक है। इफ सुसन आई मीन took took her ड्राइविंग लेसन रेगुलरली, इसके बाद आप देखिएगा यार, ठीक है, शी, जी इंशाल्लाह जरूर करूंगा, जरूर जरूर इंशाल्लाह।
जी देखिएगा, ये पॉइंट 7 है। देखिए हैव की सेकंड फॉर्म क्या होती है? हैड। इफ आई हैड, यहाँ पर आप क्या लगाएंगे? इफ आई हैड। यानी हैव की सेकंड फॉर्म क्या होती है? हैड। इसकी थर्ड फॉर्म भी क्या होती है? हैड। इफ आई हैड गुड लक, अगर मेरी अच्छी किस्मत होती, आई वुड हैव वन द फर्स्ट प्राइज। यस। सर मुझे यार ये उर्दू वाले की समझ नहीं आती। इस फार्मूला में 1 में फॉर्म लिखा है, पता नहीं क्या है ये, क्या कहना चाहते हो, मुझे समझ नहीं आ रही यार। ठीक है, यानी अभी समझ आ गए। प्लीज आपने इसमें घर में भी होमवर्क करना है इसका, ताकि हम ये सारे के सारे आज शेयर हो जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है सर काइंडली जो है ना कल का और आज का लेक्चर शेयर कर दीजिएगा, हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा ये, बिकॉज कल भी एक्सरसाइज थी आज भी है, तो प्लीज। जरूर जरूर इंशाल्लाह भी शेयर हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आप देखिएगा ये बंडल ऑफ थर्ड थैंक्स सर। एक्सरसाइज है। ठीक है, थर्ड एक्सरसाइज है। ठीक है, अब देखिएगा, यानी थर्ड एक्सरसाइज में, यानी थर्ड में क्या होता है? थर्ड कंडीशन में, थर्ड कंडीशन में होता है, ठीक है, कि वर्ब की आई मीन इफ कंडीशन में इफ होता है प्लस पास्ट परफेक्ट, और पास्ट परफेक्ट में हैड या थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होता है, जबकि इसकी दूसरी क्लास में वुड प्लस हैव प्लस थर्ड आई मीन फॉर्म। मैंने पास्ट पार्टिसिपल लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। क्या मतलब, क्या होता है? थर्ड फॉर्म। यस, ठीक है, तो यहाँ पर आप ये करते जाइएगा प्लीज। ठीक है, प्लीज आप ये करते जाइएगा। थोड़ी बहुत चेंजेस थी, मैंने कर ली प्लीज। हाँ, जो अगर आप सेकंड कंडीशन की बात करते हो तो वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। ये आपने मतलब लिखा हुआ है माई माइक कैन नॉट वर्किंग टुडे, इस तरह होता है माई माइक इज नॉट वर्किंग टुडे। ओके, ये हो गए। चलो एक दफा रिवाइज कर ले। ये आपने अब घर में करना है। इसके बाद हमारे पास एक और टॉपिक है जो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस है। जो क्या है? टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस है। ठीक है,
कि ये सारे के सारे आपके कोर्स का हिस्सा है यार, ठीक है, और हमने सारे पढ़ने भी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे ले जाता हूँ यार, ठीक है। देखिए जरा, ठीक है। I mean the sentence and its general types, ठीक है। हमेशा याद रखना सेंटेंस क्या चीज, सेंटेंस क्या चीज है, द ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है, which gives understandable meaning, ठीक है। द ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी लफ्जों का एक ऐसा ग्रुप which gives understandable meaning, जो आपको एक काबिल फहम मीनिंग दे सके, is called what? It's called a sentence. Clear? The sentence, ठीक है, the sentence must have subject, ठीक है, the sentence must have subject, the sentence must have subject and plus one, यानी हर सेंटेंस में सब्जेक्ट भी होता है और वर्ब भी होता है। The group of words which gives understandable meaning is called sentence. Is called sentence. किसी भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं, उस वक्त जो ये आपको अंडरस्टैंडेबल मीनिंग दे। क्लियर? द सेंटेंस मस्ट हैव सब्जेक्ट प्लस वर्ब, यानी हर सेंटेंस में सब्जेक्ट भी होना चाहिए और वर्ब भी होना चाहिए। क्लियर होना चाहिए, यानी समझ आ रही है आपको बात, ठीक है। अगर मैं कहता हूं फॉर एग्जांपल, ये देखिएगा, ये मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखिएगा, इस सेंटेंस को देखिएगा, आई टीच इंग्लिश। क्लियर? अब देखिएगा, इस आई टीच इंग्लिश, आई इसमें सब्जेक्ट है, टीच जो है वर्ब है, और इंग्लिश जो है ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्लियर? यानी हमेशा याद रखना कि किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का होना जरूरी बात नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो कोई ऐसी बात नहीं। तो आई टीच इंग्लिश, आई सब्जेक्ट है, टीच वर्ब है, और इंग्लिश क्या है, ऑब्जेक्ट। इसके बाद सेंटेंस नंबर 2 को अगर आप देखते हो, यू अंडरस्टैंड वेल, आप अच्छा समझते हो, यू सब्जेक्ट है, अंडरस्टैंड वर्ब है, वेल जो है वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट नहीं, ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट नहीं। आपको मेरी बात समझ आ रही है, क्लियर हो रही है आपको बात, ठीक है। अनदर वन देखिएगा, दे कम हियर, इसमें दे जो है वो सब्जेक्ट है, कम जो है वो वर्ब है, जबकि हेयर जो है ये भी एडवर्ब है, ये ऑब्जेक्ट नहीं। क्लियर? अनदर वन देखिएगा जरा, अगर मैं बात करता हूं, वी विन द गेम, अगर हम वी की बात करते हैं, वी सब्जेक्ट है, विन जो है वर्ब है, समझ आ रही है आपको बात, ठीक है। जबकि द गेम जो है वो क्या है, वो ऑब्जेक्ट, गेम जो है वो क्या है, वो ऑब्जेक्ट। आपको बात क्लियर हो रही है, समझ आ रही है आपको बात, ठीक है। यानी वी विन द गेम, यानी वी सब्जेक्ट है, विन जो है वो क्या है, वो वर्ब है, और द गेम जो है वो क्या है, वो ऑब्जेक्ट। जब तक बात समझ आ रही है, यानी सेंटेंस क्या है, हमेशा याद रखना, द सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, सेंटेंस क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, which gives understandable meaning, जो एक काबिल फहम यानी अंडरस्टैंडेबल मीनिंग आपको देता है। द सेंटेंस मस्ट हैव सब्जेक्ट प्लस वर्ब। मसलन ये अगर हम इस सेंटेंस को देखते हैं, मसलन मैंने ये देखें, ये बात की है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। आई टीच इंग्लिश, आई सब्जेक्ट है, टीच वर्ब है, इंग्लिश ऑब्जेक्ट। यू अंडरस्टैंड वेल, यू सब्जेक्ट है, अंडरस्टैंड जो है वर्ब है, वेल एडवर्ब है, वेल ऑब्जेक्ट नहीं। दे कम हियर, दे सब्जेक्ट है, कम जो है वर्ब है। क्लियर? वी विन द गेम, वी सब्जेक्ट है, विन वर्ब है, द गेम जो है वो क्या है, वो ऑब्जेक्ट। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस क्या है? द फर्स्ट टाइप, आई मीन टाइप ऑफ सेंटेंस क्या है, अगर हम फर्स्ट टाइप की बात करते हैं, द फर्स्ट इज असर्टिव, द फर्स्ट इज कॉल्ड व्हाट, असर्टिव सेंटेंस। आप इसको असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। क्लियर? इसको बाज़ औक़ात यानी अक्सर औक़ात ऐसे भी होता है, इसको फॉर एग्जांपल डेक्लेरेटिव सेंटेंस, इसको डेक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं।
the sentence that makes a statement or an assertion. Assertion भी statement को कहते हैं. It's called an assertive or declarative sentence. Assertive sentence ends with a period. Period कहते हैं ना, full stop. यानी assertive sentence वो sentence होता है जो एक statement को शो करता है, जो किसी बात को शो करता है. समझ आ गया आपको बात? ठीक है. अब ये assertive sentence जो होता है, इसके आखिर में क्या लगता है? full stop. क्योंकि बात मुकम्मल हो जाती है. मसलन he helps me, वो मेरी मदद करता है, बात खत्म हो गई. I give him my book, मैं उसको अपनी किताब देता हूँ. You invite me for a party. Clear? अब इन तमाम सेंटेंसेस को आप देखें, ठीक है, ये क्या है? ये डेक्लेरेटिव सेंटेंस, ये assertive सेंटेंस. बिकॉज ये क्या देते हैं? ये एक स्टेटमेंट है. दे कंप्लीट द प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हैं. बात क्लियर हो रही है आपको? बात ठीक है, ये समझ आ रही है? ठीक है, मैं इसको एक लाइन पे ले आता हूँ ताकि हम, ठीक है. अब देखिएगा, ये कहते हैं कि दी अफर्मेटिव सेंटेंस जो होते हैं, ये assertive सेंटेंस जो होते हैं, ये दो सूरत हाल में सकते हैं. अफर्मेटिव ग्रुप ऑफ वर्ड, यानी अफर्मेटिव भी हो सकते हैं. अफर्मेटिव कहते हैं ना, यानी वो सेंटेंस जिसमें यानी जिसमें नेगेटिव ना, जो पॉजिटिव. और नेगेटिव ग्रुप ऑफ वर्ड, यानी वो सेंटेंस जिसमें हम नेगेटिव भी बात करते हैं. अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब अफर्मेटिव कौन सा होता है? In an affirmative group of words, we use a positive sense. Positive sense का मतलब क्या है? कि हम नेगेटिव बात नहीं करते, यानी हम नॉट इस्तेमाल नहीं करते. अच्छा, आप देखिएगा, अगर मैं बात करता हूँ, they will listen to you, वो आपकी बात सुनेंगे. जामिया मस्जिद is my mother who is raising her hand. My father has returned to Pakistan after his meeting held in America. Pakistan won in cricket by 60 runs. They plan to visit Jamia Masjid in vacation. I've started to write it. Clear? अभी जो है ना सेंटेंसेस में आप देखिए, कोई नेगेटिव बात नहीं हो, कोई भी नेगेटिव सेंटेंस. जबकि इस सेंटेंसेस इसमें जो सेंटेंस है वो क्या है? वो ऐसे सेंटेंस जिसमें फॉर एग्जांपल हम नेगेटिव इस्तेमाल करते हैं. यानी नेगेटिव सेंटेंस, a negative group of words is the opposite of affirmative. इसका मतलब यह है कि ऐसे सेंटेंस that the group gives a negative sense, यानी ऐसे सेंटेंसेस जो फॉर एग्जांपल क्या दे रहे, जो एक नेगेटिव सेंस आपको दे सके. यानी जिसमें हम नॉट इस्तेमाल करें, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम नेगेटिव सेंस, यानी नेगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं. क्लियर? मसलन he does not get up in the morning. The students are not attending the maths class. Barking dogs do not bite. क्लियर है? अगर इस सेंटेंस को भी ऊपर लेकर आता हूँ, I do not hate anybody. आपको मेरी बात समझ आ रही है? क्लियर हो रही है? ठीक है. किसी भी नेगेटिव सेंटेंस में हमेशा क्या होगा? यानी नॉट इस्तेमाल. क्या इस्तेमाल होगा? नॉट इस्तेमाल होगा. आप इन तमाम तरह सेंटेंसेस को देखिएगा, इसमें आपको क्या नजर आ रहा है? इसमें आपको नॉट नजर आ रहा है. बात क्लियर हो रही है? ठीक है. फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, यानी नेगेटिव ग्रुप ऑफ वर्ड्स में क्या होता है कि हमेशा क्या इस्तेमाल होता है? नॉट इस्तेमाल होता है. क्या इस्तेमाल होगा? यानी नॉट इस्तेमाल होता है. बाकी बात वही है, वही ये भी वही अफर्मेटिव सेंटेंसेस का हिस्सा, यानी डिक्लेरेटिव सेंटेंस का हिस्सा है. सिर्फ ये है कि इसमें सिर्फ नॉट इस्तेमाल है. यहाँ तक बात क्लियर हो गई है आपको? आई होप कि आपको समझ आ चुकी होगी बात. ठीक है. और इसमें इंशाल्लाह कोई ऐसी वो मुश्किल नहीं है. ठीक है, जो जिस पे फॉर एग्जांपल आपको कोई वो हो परेशानी हो सके. इंशाल्लाह कोई भी आपको ये आसानी से सारे समझ आ जाएंगे. ठीक है. यस, अब देखिएगा जरा. ठीक है, ये एक स्लाइड पे आ गया यार. ठीक है, और कोई इंशाल्लाह इसमें कोई मुश्किल नहीं. यस, ये है फॉर एग्जांपल, ये फर्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस हमने पढ़ लिया. सेंटेंस के बहुत सारे टाइप्स होते हैं. ठीक है, अनफॉर्चुनेटली हमारे दूसरी क्लास का भी टाइम स्टार्ट होने वाला है. ठीक है, एनीहाउ ये मैं आपके साथ शेयर करता हूँ. इंशाल्लाह आपको खुद भी समझ आ जाएंगे और हम अगली क्लास में भी इंशाल्लाह इसको करेंगे. क्लियर है? सो थैंक यू वेरी मच. इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे. ठीक है. हाँ, मैं ये इंशाल्लाह ज़रूर आपके साथ शेयर कर लूँगा. सारे के सारे स्लाइड जो है ना अभी आपके साथ जो है ना शेयर हो जाएंगे. थैंक यू आमिर साहब, आपने अच्छे सेंटेंसेस लिखे हैं यार इन सब के लिए. आई होप कि फार्मूला मैंने सबके लिए, यानी हर सेंटेंस के साथ, हर कंडीशन के साथ
मैंने जो है ना फार्मूला लिख लिया हुआ है, ठीक है। आप प्लीज इसको पढ़ लीजिएगा और इसको फॉलो करते जाइए। क्लियर है? थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास में हमारी ओके सर, दोबारा अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।